अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल। माशाल्लाह मैं मज़े में हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग भी अपने अपने घरों पर खैर आफियत से हों। तो मैं अपनी बेटी के लिए कॉर्ड सेट बनाने वाली हूँ, जिसका एम्ब्रॉयडरी पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने लंबाई की मेज़रमेंट कर ली थी। लंबाई की मेज़रमेंट करने के बाद मैंने कपड़े के ऊपर पैटर्न को ड्रॉ कर लिया था और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद कपड़े को मैंने फ्रेम के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लिया था। अच्छा, फ्रेम के ऊपर सेट करने के बाद ये जो टहनियाँ मैंने बनाई थी पैटर्न के ऊपर, ये टहनियों की लंबाई मुझे थोड़ी-सी कम कर लग रही थी, तो इसी तरह से मैंने इसको लगभग 1 से डेढ़ इंच के करीब इनकी टहनियों की लंबाई को मैंने बढ़ा लिया था साथ के साथ। और मैंने कोई कार्बन पेपर का यूज़ नहीं किया था, बस सिंपल तरीके से मैंने इसकी टहनियों की सिर्फ लंबाई बढ़ाई थी और कुछ नहीं किया था मैंने। तो साथ के साथ मैं आपको मटेरियल बताती चलती हूँ कि इसमें मैंने मटेरियल्स कौन से यूज़ किए हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले लिया था ज़री थ्रेड और ये गोल्डन कलर का कटदाना। फ़िलहाल मैं अभी इसको ही यूज़ कर रही हूँ, बाकी साथ के साथ मैं जो मटेरियल यूज़ करती जाऊँगी, आपको दिखाती भी जाऊँगी, बताती भी जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने धागे में नॉट लगाकर धागे को नीचे से ऊपर की तरफ निकाल लिया था और मैंने यहाँ पर आरी वर्क की नीडल को कटदाने के साथ फुल कर लिया था और सिंपल एक-एक करके कटदाने को मैं लगाती जाऊँगी और एक लाइन बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। अच्छा, ये यहाँ पर मैं आरी वर्क की नीडल का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप सिंपल जो सुई धागा यूज़ होता है, आप उसके साथ भी कटदाना को किस तरह से लगा सकते हैं, ये मैंने अपनी पहले की बहुत सारी वीडियोज़ में बताया हुआ है। लेकिन इसमें मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो थोड़ा-सा लंबा था और मैं दोनों तरह के पैटर्न शेयर करती तो उससे वीडियो की लंबाई थोड़ा-सा और बढ़ जाती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर सिर्फ सिंगल मेथड आपको बताया है। आप चाहें तो मेरी कोई भी पहले की पुरानी वीडियो उठाकर देख सकते हैं, उसमें नॉर्मल नीडल के साथ भी किस तरह से वर्क करना है वो ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ पर मैंने अपनी कटदाने के साथ लाइन कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर मैं फिंगर से आपको ये बता रही थी कि ये जो यू शेप की जो लाइन है, वो जो मैंने बनाई है उसमें मुझे कहीं भी कट नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने जो बीच-बीच में ये कट है, ये पतली वाली टहनियों में मैंने लगाया है और इसी तरह कट देकर सारी लाइनों को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैंने ये पहली वाली लाइन कंप्लीट कर ली है कटदाने की और इसी तरह कट दे देकर मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि किस तरह से जहाँ-जहाँ पर कट है वहाँ पर कट देकर नॉट लगानी है और सारी लाइनों को कंप्लीट कर लेना है। सारी लाइनों को कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया था ज़री पाइप, जिसे हमारे यहाँ कोरा भी कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। जिसके मैंने छोटे-छोटे से पीस कट कर लिए थे और ये जो मैंने कटदाने की जो लाइन बनाई है, उसके जस्ट बगल से मैंने धागे को नीचे से ऊपर की तरफ निकाला है और अपने निडल में मैंने जैसे कटदाने को फिल किया था, उसी तरह से मैंने ज़री पाइप को फिल किया है और कटदाने वाली लाइन के जस्ट बगल से सेम उसी मेथड के साथ जैसे मैंने कटदाने को लगाया है, उसी मेथड के साथ मैं ये ज़री पाइप लगाने वाली हूँ और एक-एक करके इसी तरह से सारी लाइन को मैं कंप्लीट करूँगी। तो पहले मैं एक साइड को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आ रहा है और उसके बाद क्या करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरी ये एक लाइन कटदाने के साथ ज़री पाइप वाली कंप्लीट हो गई है एक साइड की। अब जस्ट दूसरे साइड भी मुझे इसी तरह से लाइन को कंप्लीट करना है और ये यहाँ पर देखिए मैंने एक-एक करके सारी लाइनों को ज़री पाइप के साथ कंप्लीट कर लिया था। बीच में कटदाना था और दोनों साइडों पर ज़री पाइप था। उसके बाद मैंने लिया है वाइट कलर का बीड्स है, ये छोटे साइज़ का बीड है, ये शुगर बीड्स नहीं है। और उसके बाद गोल्डन कलर का जो कटदाना मैंने पहले यूज़ किया था वही लेना है। उसके बाद मैंने निडल में एक कटदाना, एक मोती, एक कटदाना, एक मोती इस तरह से करके पूरी निडल को अपनी फिलअप किया है और ये जो यू शेप की टहनी मैंने बना रखी थी, इसको मैं एक-एक करके इसी पैटर्न के साथ जिस तरह से मैंने निडल में अपनी ये फिल किया है ना, इसी पैटर्न के साथ एक कटदाना और मोती करते हुए पूरी लाइन को मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखिए,
यहाँ पर मेरी ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। जैसे हम किसी बंच को टाई अप करते हैं ना, उस तरह की इसकी लुक आ रही है। और ये माशाल्लाह बनने के बाद बहुत ही प्यारा बनकर तैयार हुआ था। तो ये सारी टहनियों को कंप्लीट करने के बाद हम फ्लावर्स पर आते हैं। तो फ्लावर्स में सबसे जो बाहरी लाइन है, तो उसको हम कटदाना के साथ पहले आउटलाइनिंग करेंगे, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले कटदाना के साथ इसकी पूरी आउटलाइनिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी कटदाना के साथ आउटलाइनिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जो मैंने पहले आपको मोती दिखाया था वाइट कलर का, वो मोती लेना है। और सबसे पहले जिस तरह का शेप मैंने ड्रॉ कर रखा है, उस तरह के शेप के साथ एक लाइन ऐसे इस तरह से बनाना है, प्रॉपर शेप देकर। उसके बाद जहाँ से हमारी लाइन ख़त्म हो रही है, वहाँ से मैंने एक सिंगल टाँका नीचे की तरफ निकाला था, ताकि उसमें प्रॉपर ऐसे जैसे मून का शेप होता है ना, उस तरह का शेप आए। तो आपको सिंगल टाँका लेकर नीचे की तरफ से निकाल देना है। उसके बाद फिर मोतियों को फिल अप करना है एक एक करके। तो इस तरह से आपकी जो शेप ये फ्लावर के बीच में बनी हुई है ना, वो प्रॉपर शेप में आएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। और जैसे हमने ऊपर की तरफ एक सिंगल टाँका लिया था, वैसे हमें नीचे की तरफ भी सिंगल टाँका लेना है। एक मोती जो लास्ट का मोती पहली लाइन का रह जाएगा, उसके बाद हमें वहाँ पर उस लास्ट में एक टाँका सिंगल टाँका लेना है। और इस तरह से देखिए शेप बिल्कुल प्रॉपर आएगी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारा फ्लावर ये इतना कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैंने लिया है ये गोल्डन कलर के सीक्वेंस लिए हैं, जो मैं एक एक करके एक सीक्वेंस के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह से जैसे हम कटदाना फिल करते हैं उसी तरह से करना है। एक एक टाँका सिंगल लगाना है। और यहाँ पर इस तरह से जो बीच का गैप है, वो हम सीक्वेंस के साथ फुल अप करेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं प्रॉपर इसकी डिटेल किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी कि हमको सीक्वेंस किस तरह से लगाना रहता है। हम सीक्वेंस किस तरह से आरी वर्क की निडल के साथ लगा सकते हैं और किस तरह से नॉर्मल निडल के साथ लगा सकते हैं, ये मैं आपके साथ आगे किसी वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो ये यहाँ पर पूरा एक जो फ्लावर था वो बनकर कंप्लीट हो गया है। इसी तरह जो दूसरा साइड वाला फ्लावर है, हम इसी पैटर्न के साथ में उसे कंप्लीट करूँगी। और ये देखिए यहाँ पर दोनों फ्लावर मेरे बनकर कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद मैंने ये हाफ बीड्स लिए हैं, ये कट बीड्स है, ये बड़े साइज़ का थोड़ा सा बीड है। और ये इसका ऊपर का शेप राउंड है और नीचे ये फ्लैट है। और इसमें इस तरह से सिलाई करने के लिए होल्स भी बने हुए हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। इसको आप इजीली सुई धागे के साथ लगाकर टाक सकते हैं, ताकि इसमें जो है आप जब धुलाई करें तो इसकी एम्ब्रॉयडरी निकल कर कहीं जाए ना। तो मैं सबसे पहले जो सर्कल बनाया है फ्लावर के लिए, उसमें मैं सबसे पहले बीचों बीच सेंटर में रखकर मोती को इस तरह से सब तरफ से मैं टाके लगा दूंगी। और कम से कम मैं 3-4 टाके लगाऊंगी, ताकि वो अच्छी तरह से पक्का हो जाए। और यहाँ पर मैंने मोती को अच्छी तरह से पका कर लिया है सुई धागे के साथ। उसके बाद मैं सिर्फ फिर से वही गोल्डन कलर के सीक्वेंस ले रही हूँ और सेम मेथड के साथ मुझे उसी तरह से अप्लाई करनी है। मैं पहले एक सीक्वेंस ले रही हूँ, उसके बाद उसमें मैंने टाका लगाया, फिर मैं उसमें दूसरा सीक्वेंस डालूंगी और फिर मैं उसमें टाका लगाऊंगी। और इस तरह से एक एक करते हुए पूरा सर्कल, जो मोतियों का राउंड सर्कल है, उसका पूरा सर्कल मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो ये यहाँ पर मैंने पूरा फ्लावर बनाकर कंप्लीट कर लिया है बीड्स और सीक्वेंस के साथ। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि इस तरह के लेसेस मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप इस तरह के फ्लावर बनाकर नहीं लगाना चाहते, तो आप इस तरह का कोई लेस ले लीजिए और उसका एक फ्लावर कट करके आप उसको उस जगह पर फ्लावर्स के सेंटर में लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये फ्लावर का जो साइज़ है ये थोड़ा सा बड़ा है, और इसका जो फ्लावर है वो आपका थोड़ा सा बड़ा बनकर तैयार होगा। मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना था, तो इस वजह से मैंने अपने हाथ से खुद ही बनाया है छोटा फ्लावर, ताकि फ्लावर बहुत ज़्यादा बड़े ना हो साइज़ में। उसके बाद मैंने लिया ये काव्य शेल। ये ईज़िली आजकल मार्केट में भी अवेलेबल है और ऑनलाइन तो आपको बहुत ईज़िली मिल जाएंगे। तो सबसे पहले एक एक करके मैंने इसके जो है
फ्लावर को सेट कर लिया है बनाकर। मैं अच्छी तरह से फ्लावर को बनाकर पहले सेट कर लूँगी, ताकि जो फ्लावर्स की पत्तियों के बीच में जो गैप है वो इक्वल आए और फ्लावर का साइज छोटा मोटा या टेढ़ा बेढ़ा ना हो। तो एक एक करके पहले आप पत्तियों को सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर एक एक करके सारे फ्लावर की पत्तियों को मैंने सेट कर लिया है। सेट करने के बाद मैंने यहाँ पर ये ग्लू लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने लिया है B7000, ये ग्लू लिया है। उसके बाद एक एक पत्ती को मैं उसकी जगह से उठाती जाऊंगी और हल्का हल्का सा ग्लू लगाना है, क्योंकि मैं इसे सुई धागे के साथ पक्का करने वाली हूँ। तो हल्का हल्का सा ग्लू लगा के मैं सिर्फ इसको इसकी जगह पर अटैच कर रही हूँ, ताकि जब मैं इसको सुई धागे के साथ पक्का करूँ तो इसका जो फ्लावर का शेप है वो बिगड़े नहीं। तो एक एक करके मैं पत्तियों को सब जगह से हटाती जाऊंगी और उसको ग्लू के साथ लगाकर थोड़ा सा मैं उसको पक्का कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है नॉर्मल सुई धागा, उससे लेकर मैं दोनों साइडों में अच्छे से टाँके लगाकर पक्के कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक पत्ती को बनाकर कंप्लीट कर लिया है, टाँके लगा दिए हैं। उसके बाद मैंने लिया 3 कटदाना और एक वाइट कलर का छोटा वाला बीड्स लिया मैंने, और इसको भी मैं 2 टाँके लगाकर अच्छी तरह से पक्का कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं तीसरी जो शेल लगाई है मैंने उसको लगाऊंगी, और उसके बाद बीच में मैं इस तरह से करके सारे जो फ्लावर्स है एक एक करके मैं बना लूँगी। ये सारे फ्लावर्स बनकर कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद मुझे इसमें पत्तियाँ बनानी है। तो ये जो पतली वाली सारी टहनियाँ मैंने फ्लावर्स की बना रखी है ना, पत्ती बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ वाइट कलर की ये बीड्स। इसको मैं तिरछा करके थोड़ा सा इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से बनाकर मैं पत्ती का शेप देने वाली हूँ। तो मैं इसको बनाऊंगी, पहले मैं आपको एक दिखा देती हूँ, उसके बाद एक एक करके मैं सारी पत्तियों को बनाने वाली हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। क्योंकि मैं इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आती हूँ कम बजट में। आप अच्छी अच्छी डिज़ाइन, अच्छी अच्छी ड्रेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। जो आप वायरल डिज़ाइन देखते हैं, इंस्टा पर देखते हैं, बहुत जगह पर आपको डिज़ाइन दिख जाते हैं। तो वो डिज़ाइन आप अपने घर पर किस तरह से बना सकते हैं, वो आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। प्रॉपर आइडियाज़ शेयर करती हूँ, एक एक चीज़ बताती हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसका फाइनल लुक भी देख कर जाइएगा। तो यहाँ पर मैंने ये दो पत्तियाँ बना ली हैं, और एक एक करके मैं सारी टहनियों में इसी तरह से पत्तियाँ बनाने वाली हूँ। और ये देखिए, सिर्फ ऊपर की टहनियों में मैंने ये पत्तियाँ बनाई हैं, नीचे की टहनियों में मैंने पत्तियाँ नहीं बनाई हैं। और ये है इसका फाइनल लुक। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।